गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास चौहान। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं केमिस्ट्री का जो आप लोग पीछे का रिपीट मतलब किए हैं, जो मैंने पढ़ाया था पीछे, तो उसको एक बार फिर एक मरतबा रिपीट करना चाहूँगा। देखिएगा, आइए देखते हैं। मैंने बताया था कड़ाद। कड़ाद 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 हमने बताया था कि एक क्या थे, महर्षि कड़ाद। इनका नाम पूरा था, क्या नाम था? महर्षि कड़ाद। यह जो है सर्वप्रथम एटम के बारे में फर्स्ट टाइम बोले थे कि एटम क्या होता है। मैंने बताया था, जल्दी जल्दी देखेंगे, थोड़ा फास्ट होगा। क्या इन्होंने केवल बोल दिए थे, केवल बताए थे कि कड़ाद के बारे में, कड़ाद ने केवल बताए थे एटॉमिक, ठीक है, एटम के बारे में केवल बताए थे, ठीक है, कि पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए थे। क्या नहीं किए थे? डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसको लिखित में नहीं दिखाए थे, इसलिए इनका नाम जो है कॉपी पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन किए थे उनका भी नाम अभी दिखाएंगे। तो इन्होंने केवल बता दिया कि, और एक चीज़ और बताए थे कि परमाणु अनडिविजिबल है, मतलब अविभाज्य, जो क्या है, अविनाशी, मतलब कभी विनाश नहीं हो सकता है, अनडिविजिबल है, ठीक है, यानी विभाज्य नहीं होता। कौन नहीं विभाज्य होता है? एटम, ठीक है। इन्होंने बोल के गए थे कि मतलब परमाणु कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो एक कड़ाद ने बोल के गए थे इस बात को। फिर इसके बाद आए थे जॉर्ज डाल्टन की बात करते हैं। जॉर्ज डाल्टन हमने बताया था पीछे, कब बताए थे इन्होंने? 1804 ईस्वी में। इन्होंने कब बात की थी? ईसा से 800 साल पहले ये बात कही थी। क्या कहा, क्या बोले थे कड़ाद ने? कहे थे कि ये क्या है, सूक्ष्मतम कण होता है। कैसा कण होता है? एटम एक सूक्ष्मतम कण होता है, जो सबसे छोटा कण। आप किसी भी चाक को लेते हो, उसको छोटा से छोटा पार्टिकल में करते जाते हो, जो सबसे छोटा कण बचता है वही आपका एटम होता है। और ये भी बताया था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किसने वो बताया था? कड़ाद ने। फिर इसके बाद जॉर्ज डाल्टन ने आया 1808 ईस्वी में, ठीक है, 1808 ईस्वी में आए। तो उन्होंने क्या बता दिया? बस लिखित कर दिया, इन्हीं की चीज़ बस चिपका दिया कॉपी पे। इन्होंने जो बोल के गया था बस उसको लिखित कर दिया, इसलिए इनको जो है फर्स्ट एटॉमिक के बारे में बताने का नाम दिया गया कि ये सबसे पहले एटम को खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉर्ज डाल्टन। किसने बता दिया? जॉर्ज डाल्टन का नाम लिया गया, ठीक है, डाल्टन। कब? अब इन्होंने बता दिया कि जो है पदार्थ क्या है, एक सूक्ष्मतम कण होता है। बस लिखित कर दिए थे। क्या कर दिए थे? लिखित, ठीक है, बस लिखित कर दिए थे, इसलिए इनका नाम क्या है? इनको जो है सर्वप्रथम एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटम की खोज करता के नाम रख दिया गया, ठीक है, जॉर्ज डाल्टन को। इसके बाद कौन आ गए? थर्ड पार्टिकल्स जो आए उनका नाम था, ठीक है, जो थर्ड पार्टी के आ गए उनके उस विज्ञानी का नाम बताना चाहेंगे। क्या नाम था उनका? जे थॉमसन आ गए। तो इन्होंने तो क्या बोला था? इन दोनों लोगों ने बताया था कि एटम के बारे में बताया था। क्या बताया था? एटम के बारे में। और इसको ये लिखित कर दिए थे। कौन? जॉर्ज डाल्टन ने, एटम के बारे में। इसीलिए खोजकर्ता के नाम फर्स्ट टाइम किसको दिया गया? जॉर्ज डाल्टन को, ठीक है। इसके बाद किसको बोला गया? अब इस एटम में एक चीज़, इन्होंने एक चीज़ और खोज दिया। क्या खोजा? आवेश के बारे में बताया। और आवेश में जब आप बात किए तो उसमें एक चीज़ मॉडल दिए। कौन सी मॉडल दिए हो? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल दे दिए? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ये जापान की मिठाई है, जो वहाँ सर्च करके निकाली गई थी, ठीक, कि उस मिठाई के आकार का ऐसा आवेश पाया जाता है। दो वस्तुओं से मिलकर बनी होती है वो मिठाई, इसलिए। फिर इसके बाद
प्लम पुडिंग मॉडल के बाद आ गए इंडियन में, मतलब इंडिया आ गए। तो इंडिया में जब देखे तो प्राकृतिक में एक चीज़ पाया गया, तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल? तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल पाया गया? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल में आप लोग देखे होंगे, तरबूज मॉडल में आप लोग देखे होंगे क्या, इस कंडीशन में आपको दिखेगा एक लाल वाला भाग मिलता है, एक तो काला वाला भाग। जो काला वाला भाग होता है, काला वाला जो भाग होता है, यानी ये वाला भाग, काला वाला भाग, कौन सा? काला भाग। और ये लाल वाला भाग होता है, लाल वाले भाग को उसने बता दिया, क्या बता दिया? धनावेश। क्या बता दिया? धनावेश, धनावेशित कण। ठीक। और इनको क्या बता दिए? काले वाले भाग को ऋणावेश। क्या? ऋणावेश। ठीक। इन्होंने फर्स्ट टाइम किसकी बात कर दिया परमाणु में, यानी परमाणु के बारे में। परमाणु में इन्होंने क्या खोज दिया? परमाणु के अंदर आवेश, आवेश के बारे में खोज दिया कि जो आवेश के किन किन कंडीशन में होता है। तो उन्होंने दिखाया कि जो लाल वाला पोजीशन होता है, यानी मॉडल में ही दिखाया गया है, ये नहीं कि लाल ही होता है आवेश, ये फिक्स नहीं है कि आपको दिखा दिया कि लाल आवेश होता है, काला आवेश होता है। ये तो हमने मॉडल के बारे में दिखाया कि मॉडल में ये दिखा रहे हैं ताकि परमाणु में इस तरह के आवेश उसमें धंसे रहते हैं। ठीक है। किसने बता दिया? जे थॉमसन ने इस बात को, आवेश के बारे में बताया। अब आते हैं हम, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमने पीछे पढ़ाया है। आगे देखते हैं। इसके बाद आ गए रदरफोर्ड। कौन आ गए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड आ गए। जब रदरफोर्ड आए, और ये आए थे 1904 में, रदरफोर्ड आ गए 1911 ईस्वी में। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या खोजा? उन्होंने जब देखा यार जॉर्ज डाल्टन ने तो भाई ये क्या बोलते हैं, एटम की खोज किया, यानी परमाणु के बारे में बताया। जे थॉमसन ने बता दिया कि आवेश दो कंडीशन में पाई जाती है, धनावेश से ऋणावेश। लेकिन जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने क्या किया कि उसमें ये अब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन धनावेश है, कौन ऋणावेश है। तो उन्होंने क्या किया? स्वर्णपत्री, क्या? स्वर्णपत्री झिल्ली पर क्या किए? अल्फा कण का बमबारी कर दिए, बमबारी। ठीक है। अल्फा कण की क्या करने लगे? बमबारी। उस झिल्ली पे जब अल्फा कण की बमबारी किए तो उन्होंने देखा क्या? आइए देखते हैं उन्होंने क्या देखा। इस प्रकार की उन्होंने झिल्ली लिया। ठीक है। जब झिल्ली लिए तो उन्होंने अल्फा कण की बमबारी किए। मैंने बताया था 20,000 कणों से अधिक, ठीक है, अल्फा कण की जो है बमबारी किए। जब बमबारी किए तो इसकी अट्रैक्शन क्षमता इस तरफ ज़्यादा थी, किनारे पे। किनारे पे क्या था? अट्रैक्शन क्षमता बहुत ज़्यादा थी। जब मैंने यहाँ प्लस आवेश भेज रहे थे तो अट्रैक्शन क्षमता अधिक होने के कारण यह जो है किरण क्या हो रही थी? मुड़ गई। किधर? किनारों की तरफ। जब ये किनारों की तरफ मुड़ गई तो इससे पता चला कि यार जो किनारों पे घूम जा रही है इसकी किरण, इससे पता क्या चला? मैंने बताया था कि ये जो प्लस प्लस आवेश होता है, ये इसकी अट्रैक्शन जो होता है इसके बीच का, वो प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। कौन सा बल यूज़ होता है? प्रतिकर्षण। यानी इनके बीच का जो है कंबाइनेशन नहीं होता, कंबाइनिंग नहीं होता, इनके बीच में कोई भी मिलन नहीं हो पाता, ये दूर भागते हैं। इसी प्रकार अब आ जाइए, मैंने बताया था कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जब प्लस और माइनस होगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब आकर्षण, आकर्षण हो जाता है। तो आप जाने जब प्लस आवेश में भेजूंगा तो इस तरफ ये मुड़ गई, तो इससे पता चला कि जो किनारों पर हो ऋण आवेश है और जो बीच में है। फिर इसके बाद इसने कण को इसी तरह भेजता रहा, तो क्या होगा? किनारों पर महसूस कर लिया कि ये क्या है? ऋण आवेश में है। किस आवेश में है? ऋण आवेश बता दिया। लेकिन जब एक मिस्टेक से क्या हो गई? एक कण यहाँ कहाँ चली गई? बीच में, और बीच में गई तो कण जो उसकी किरण जो आ रही थी अल्फा कण की, वो वापस हो गई। जब ये वापस हो गई तो उन्होंने क्या बताया कि बीच वाले को क्या बता दिया? धनावेश। क्या नाम दे दिया? धनावेश। और जो किनारे पे उसको उसका नाम क्या दे दिया? ऋणावेश। ऋणावेश। किस प्रकार के आवेश पा गए? एक ऋणावेश, एक
धनावेश। जो किनारे पे पाया गया वो ऋणावेश हुई और जो बीच में पाया गया उसे धनावेश बता दिया। जब धनावेश बता दिया तो उन्होंने क्या, जो धनावेश के पार्ट को इन्होंने क्या बताया, धनावेश वाले पार्ट को इन्होंने बता दिया ये नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। क्या नाम दे दिया? नाभिक। तब वहीं पर आपका एक नाभिक की खोज हुई, किसी एटम में एक नाभिक की खोज हुई जो क्या है? प्लस आवेश। तब इन्होंने एक चीज़ और बोली कि जो आवेश होता है धनावेश आवेश वो वृत्तापथ में रखा जाता है, वृत्त में रखा जाता है। तो उन्होंने एक वृत्त में दिखा के और बाद में क्या बता दिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन क्षमता अधिक होती है, यानी किसी को खींचने की, यानी किसी भी तत्व को अट्रैक्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अधिक होने के कारण ये क्या है? इनकी जो है अट्रैक्शन क्षमता अधिक होती है, इसलिए क्या है? बाहरी कक्षा में परिक्रमण करते हैं। लेकिन एक चीज़ इन्होंने एक कमी बता दी। क्या कमियां? इन्होंने कुछ कमी बता दिया, यानी कमियां बताई कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अस्तित्व नहीं होता है, यानी ये कहीं भी टूट जाते हैं। किसने बता दिया? रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड ने जब बताया और वो एक चीज़ और बोले कि इनका जो है एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, जब कोई परमाणु में या किसी इलेक्ट्रॉन में यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमण करता तो उसकी धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी लेवल कम होती है। और बाद में क्या होता है? उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है वो इस प्लस वाले आवेश में यानी नाभिक में गिर जाता है। लेकिन इस बात को ना मानकर आ गए कहाँ पर? इस बात को किसने नहीं माना? रदरफोर्ड की बात को नहीं माना। किसने नहीं माना? आइए हम दिखाते हैं। उनका नाम है नील्स बोर। क्या नाम है? नील्स बोर। एक मिनट। नील्स बोर। नील्स बोर जब आए, कब आ गए? 1913 में। ठीक है, 1913 ईस्वी में एंट्री मारे। 1913 ईस्वी में इन्होंने एंट्री मार दिया। जब एंट्री मारा तो उन्होंने क्या बताया कि इनकी एनर्जी लेवल उनकी कक्षाओं पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा भी धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है। किसने बता दिया? नील्स बोर ने बताया। और सर्वप्रथम सबसे पहले ऑर्बिटल की खोज की। ऑर्बिटल मतलब कक्षक की। नील्स बोर ने किस चीज़ की खोज कर दिया? ऑर्बिटल की, यानी कक्षक की खोज किया, यानी ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिटल की खोज किया। ऑर्बिटल की खोज इन्होंने किया। इसके बाद बताया कि एनर्जी लेवल ऐसे ऐसे बढ़ती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ती है, इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने कहा कि धीरे धीरे क्या होता है? परमाणु की अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी क्या है? कोई अस्तित्व नहीं बचता है। लेकिन इन्होंने बता दिया कि अस्तित्व बचता है, यानी परमाणु कभी खत्म नहीं होता है। किसने बताया? नील्स बोर ने। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इनके बाद आने वाले व्यक्ति का नाम है सोमरफील्ड। क्या नाम है? सोमरफील्ड। सोमरफील्ड। क्या नाम इनका? सोमरफील्ड। ठीक है, सोमरफील्ड। क्या नाम है? सोमरफील्ड आ गए। ठीक, सोमरफील्ड कब आए? 1919 में आ गए। सोमरफील्ड कब आए? 1919 में। अब इन्होंने क्या बताया? सोमरफील्ड ने क्या बता दिया? आइए, ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, इसलिए हम आपको ये सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, सोमरफील्ड की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखेंगे। सोमरफील्ड ने क्या बताया कि ऑर्बिटल तो होता है, यानी एक कक्षक होती है जरूर। उन्होंने बताया कि कक्षक तो होती है, यानी एक नाभिक होता है। नाभिक की जितनी भी बाहरी के कक्षा होती हैं, लेकिन कक्षा के भी अंदर एक कक्षा होती है। किसने बता दिया? सोमरफील्ड ने। और जो कक्षा के अंदर कक्षा होती है उसका नाम रख दिया सब सेल। पहले एक सेल होता है, सेल मतलब एक कक्षक। ठीक है, सेल
कक्षा तो होती है, उसने बताया कक्षा तो होती है, ठीक है, यानी कक्षा के अंदर भी सब कक्षा मतलब उपकक्षक होती है, यानी सब सेल क्या होती है, सब सेल, ठीक है। सब सेल के अंदर क्या पाया गया, ऑर्बिट पाया गया, ऑर्बिटल, ठीक है, सॉरी ऑर्बिटल, क्या पाया गया, ऑर्बिटल, यानी क्या है, कक्षक। कक्षक के अंदर अब क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन, क्या पाया गया, इलेक्ट्रॉन। उन्हें बताया क्या कि कक्षा तो होती है, कक्षा कौन कौन सी बता दिया, उनका नाम रख दिया के, एल, एम और एन। क्या कक्षक का नाम बताया, किसी ने बताया, सोमरफील्ड ने बताया। सोमरफील्ड ने एक चीज़ बताया है कि कक्षक के अंदर भी क्या पाया जाता है, उपकक्षक। अब उपकक्षक का नाम उन्होंने बताया, उपकक्षक, क्या बता दिया, उपकक्षक पाई जाती है। उपकक्षक में क्या क्या पाए जाते हैं, यस। अब उस उपकक्षक के नाम भी उन्होंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। क्या क्या नाम दिया, एस, पी, डी, एफ। कितनी कक्षाएं की डिफाइन कर दिया उन्होंने, एस, पी, डी, एफ की कक्षाओं को डिफाइन कर दिए, ठीक है। किसने किया, सोमरफील्ड ने, ठीक है। सोमरफील्ड जब एक कक्षा को डिफाइन किए तो उन्होंने क्या बताया, उपकक्षक में बताया सब सेल है, हमने बताया था सब सेल क्या होता है, सब सेल। सब सेल में उन्होंने डिफाइन किया, क्या बताया कि इनकी जो कक्षा का नाम है एक को यस होगा, ठीक है, ठीक, यानी ऑर्बिटल उन्होंने अलग अलग बांट दिया है। सब कक्षक का नाम दे दिया क्या, एस, पी, डी, एफ, यानी वो अपनी कक्षक के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मैनेज करेगा और उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी लेवल, यानी कक्षक में जैसे जैसे उसकी कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा उस तरह इसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ेगी। किसने बता दिया, सोमरफील्ड ने, ठीक है। सोमरफील्ड जब आए तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा एस वाले ऑर्बिटल में जाएगा, ऑर्बिट में, ठीक है। यस वाले ऑर्बिटल में जाएगा तो किस तरह जाएगा, देखिएगा उसमें कितने ऑर्बिटल पैदा होंगे, मतलब वो बताएगा यस वाले ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी वाले ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होंगे, यानी ब्लॉक का नाम दे दिया एस, पी, डी, एफ, ठीक है। किसने दिया, सोमरफील्ड ने। कहा कि सेल के अंदर भी क्या पाया जाता है, सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, जो सब सेल होता है उनके अंदर क्या बना दिया, कक्षा का नाम डिफाइन कर दिया, कितनी कक्षाएं पाई जाती, कि यस में कितनी कक्षा पाई जाती, कितनी नहीं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको भरना है, किसने बताया, सोमरफील्ड ने। अब आगे आते हैं, इन्होंने बता दिया यस, पी, डी, एफ कक्षा को डिफाइन कर दिया, ठीक। तो इस मैटर को थोड़ा साफ सुथरा देखते हैं, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी मिस्टेक ना हो। आगे देखते हैं। मैंने एक छोटा सा कक्षक बना दिया, यानी ये नाभिक है। मैंने कहा जहाँ धनावेश आपका रुकेगा वही आपकी नाभिक होगी, ठीक है। इसको जो है डिफाइन करने वाले का नाम जो है क्या था, निम्स बोर और रदरफोर्ड ने सबसे पहले इस बात की जो है चर्चा की थी। इसके बाद जो डिफाइन करने के बाद बताया कि जो धनावेश होता है उसको हम नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में उपस्थित धन आवेश को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसके बाद उन्होंने क्या, सोमरफील्ड, ठीक है, कब आए थे, 1919 ईस्वी में इन्होंने एंट्री मारा, किसके, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में एंट्री मारा, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं, यानी धनावेश में इन्होंने एंट्री मारा। इन्होंने बताया कि ये जो धनावेश होता है ये नाभिक होता है, और इन्होंने क्या बताया कक्षक कैसे डिफाइन होती है, ये होता है और ये होता है, ये होता है, ये होता है और ये। उन्होंने क्या बताया, कक्षा तो होती है लेकिन कक्षक के अंदर भी सब कक्षक, मतलब क्या है, उपकक्षक होती है, ठीक है। कक्षा तो होती है लेकिन कक्षक के अंदर भी क्या पाई जाती है, सब सेल पाई जाती है, और सब सेल के अंदर क्या पाई जाती है, ऑर्बिटल पाई जाती है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन पाई। किसने कहा, सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने क्या बताया कि जो उनकी कक्षाओं को डिफाइन कर दिया है, इसको के,
इसका नाम दे दिया पहली कक्षा का के, और दूसरी कक्षा का नाम दिया एल, और तीसरी कक्षा का एम, और चौथी कक्षा को उन्होंने दे दिया एन। ठीक, अब जैसे जैसे अब इसको बता दिया कि n बराबर 1 यानी k, और n बराबर 2 यानी क्या बता दिए l, और n बराबर बता दिए यानी जो उसका नंबराइज है कक्षा का 1 2 3 यानी 1 2 3 4। ठीक, 3 यानी किसके बराबर हुआ m, n बराबर बता दिया 4, तो ये किसके बराबर हुआ n। ये कक्षक के जो है डिफाइन कर दिया कि 4 कक्षक होती हैं, और n बराबर बता दिया 1 यानी जब k में होगा तो यानी एक कक्षक की बात करेगा, पहली कक्षक में, फिर दूसरा कक्षक में, फिर तीसरी, इस तरह उन्होंने डिफाइन करते गए। और उन्होंने क्या बता दिया, कक्षक के अंदर सब सेल पाई जाती है। तो मैंने कहा कक्षक, कक्षक मतलब क्या, सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या बताया, सब सेल, सब सेल यानी उप कक्षक, उप कक्षक। अब उप कक्षक के अंदर जो ऑर्बिट है उनका नाम दिया, यानी अलग अलग ब्लॉक का नाम दिया, पी ब्लॉक नहीं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके बाद सब सेल के अंदर एक चीज़ बताया उन्होंने, ऑर्बिटल की बात किया। किसकी बात की, ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल के अंदर एक चीज़ बताया कि इलेक्ट्रॉन, क्या बता दिए, इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2। प्रत्येक आपके ऑर्बिट में, प्रत्येक एक ऑर्बिट में आपको कितना इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है, 2। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, तो यस वाले में आपको देखना है, और पी वाले में, फिर डी में, फिर एफ, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक, बारी बारी से। आइए, तो इन्होंने क्या बताया, कक्षक कितने, इसमें कितनी कक्षाएं बनेंगी। ठीक, वो आपको दिखाना है। इसमें कितनी कक्षा बनेगी आपकी, 1। इसमें कितनी बनेंगी, 2। इसमें कितनी बनेंगी, रुकिए 1 मिनट। इसमें आपकी 1 कक्षक बनेगी। इसमें कितनी कक्षा बनेगी, 3 बनेगी। इसमें कितनी कक्षा बनेगी, 5 बोले, 1 2 3 4 5। इसमें कितने बता दिए, 7। कितनी कक्षा बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षा की बात की है। ठीक है, अब एक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बता दी उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या फर्स्ट में बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2 से ज़्यादा भरनी नहीं। इसमें कितनी से ज़्यादा नहीं भरनी है, 6 से ज़्यादा आपको नहीं भरनी है। कितने से, 6 से ज़्यादा। इसमें कितना, 10 से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। ठीक है, कितने, 10 से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन इसमें मैनेज नहीं करना है। इस तरह के आपको इलेक्ट्रॉन मैंने मैनेज करके दिखा रहा हूँ। ओके, समझ आ रहा है, आपको डिफाइन करना आसान होगा, समझ आएगा। यानी 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आपको भरना होगा। यानी आप देखते जाइएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है, दूसरे में 2 3 6 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है। इसके बाद कितना है, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है। फिर इसके बाद कितना, 14 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है। किसमें, एफ वाले में। इस तरह को आपको डिफाइन करके किसने बताया, सोमरफील्ड ने बताया इस बात को कि कक्षक कैसी किस प्रकार से होती है और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको उसमें नहीं भरना है। ठीक, तो आइए, तो उन्होंने क्या बताया कि इन कक्षक में, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पहली कक्षा जो पाई जाएगी इनकी, ये वाली कक्षा, उसमें केवल एस ऑर्बिट होंगे। ठीक है, एस ऑर्बिटल की कक्षाओं को आपको पूर्ति करना है, यानी एस वाले होंगे। इसमें कितनी होंगी, एस और पी होंगी। इसमें क्या होगी, एस पी डी होंगी। इसमें क्या होंगी, एस पी डी एफ होगी। आइए देखते हैं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में आइए देखते हैं, 2 + 6 बराबर कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कितना होगा, 2 + 6 + 8 + कितना, 18 हो गया। यानी 18 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करेगा। ठीक है, 1 मिनट, 10 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। डी वाले ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों से आपको पूर्ति करना, मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। ठीक है, कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन से मैनेज करना है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसमें कितना है, 6। इसमें कितना है, डी में कितना, 10। इसमें कितना है, 14। तो बराबर कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन से मैनेज करेगा।
यानी सभी ऑर्बिटल को उसने क्या किया, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करता है। ठीक, तो इस प्रकार से सोमरफेल्ड ने बहुत योगदान दिया है कि मतलब किस तरह के आपको इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से आपका होता है। ठीक, आइए देखते हैं, इस प्रकार से आपको मैनेज करना है। तो मैंने बताया कि ऑर्बिटलों जो ऑर्बिट होंगे उनकी ऑर्बिटों की संख्या कितनी कितनी होगी। इसमें 1 ठो होगी, इसमें कितनी होगी, इसमें 1 होगी, इसमें 3 होगी, इसमें कितनी होगी, 5 होगी, इसमें 10। मतलब इस प्रकार से आपकी ऑर्बिटों की संख्या पाई जाएगी। कितनी कितनी कक्षा डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक कक्षा में कम से कम आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इससे ज़्यादा नहीं। एक ऑर्बिटल में मतलब एक कक्षक में आपको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया। ठीक है, सेल यानी कक्षा होगी। ओके, तो इसके बाद उपकक्षक में आएंगे, फिर इसके बाद ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कितनी में डिफाइन करने की मतलब कितनी कक्षा के डिफाइन होगी, एक कक्षा। किसमें, एस वाले में। पी वाले में कितना पाया जाएगा, 3 कक्षक डिफाइन करना आपको, मतलब दिखेगा। यानी आपको ये बनाना होता है 3 ठो। पी में 3 ऑर्बिट पाए जाते हैं और डी में 5 ऑर्बिट पाए जाते हैं। यानी कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। एफ में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन मैनेज करने की जो क्षमता है उसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें मैनेज आप नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। और इसको भरने के जो हिसाब होते हैं, किसी भी मेन पॉइंट है आपकी, किसी भी कक्षक में या कक्षा में, ठीक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जो भरने, इलेक्ट्रॉन को भरने का जो तरीका होता है, ठीक, किससे भरा जाता है, 2n होल स्क्वायर। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने की जो संख्या होती है 2n स्क्वायर। ठीक है, यानी कितनी होती है, 2n स्क्वायर। यानी आप देख लीजिए, किसी कोई भी इलेक्ट्रॉन आप मैनेज करके देख सकते हैं। यदि मैंने n बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। चलिए ऊपर दिखाते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ये आप लोग समझे गए होंगे। ठीक, तो जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पर आपका एक सूत्र है, समझिए फार्मूला है आपको, मतलब किसी भी आपको सब शेल में इलेक्ट्रॉन मैनेज करने की जो विधि है वो क्या है, 2n का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर। यानी यदि मैं n बराबर 1 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 1, तो 2 आपका 1 स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। यानी आपको दो इलेक्ट्रॉन मैनेज कर पाएंगे। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ले, किसी एक कक्षक, मतलब कहाँ, एस वाले। अगर एस ऑर्बिटल का होगा तब उसमें केवल क्या इलेक्ट्रॉन मैनेज होगा, 2। अगर एक एस ऑर्बिटल का होगा, यानी इस कक्षक का होगा, एस कक्षक का, ठीक है, अगर एस कक्षक में ये पाया तो इसकी ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, 1 होती है। कितनी होती है ऑर्बिटलों की संख्या, 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगर यही मैंने बोल दिया, अगर मैंने क्या बोला, फार्मूला सेम वही होगा, n स्क्वायर। इससे सभी जो है फार्मूले से आपको इलेक्ट्रॉन मैनेज करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। अगर आपको, ठीक, अगर मैंने n बराबर कितना ले लिया, 2, सबको मैं दिखा रहा हूँ बारी बारी से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी जो कक्षक में आपको मैनेज करना है, यानी s प्लस p, यानी कितनी कक्षक बनेंगे इसमें, एक कक्षक ये बनेगी और 3 ठो ये बनेगा, 1 2 3। ठीक, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन मैनेज करने की जो क्षमता है, यानी किस वाले कक्षक में, L वाले में, किसमें, L वाली कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने की जो क्षमता है उसमें कितने की है, 8 की है। क्या ये सत्य है, आइए देखते हैं। n बराबर मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ 2 स्क्वायर n, तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 दूना 4, दूना कितना इलेक्ट्रॉन मैनेज करेगा। मैंने कहा था प्रत्येक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको मैनेज करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने एक पहले ऑर्बिटल जो एक कक्षा बनी, और यहाँ पर कितनी कक्षा बनी है, 3 कक्षा, यानी कक्षक बनी है। ठीक, एक कक्षक यहाँ और एक कक्षक, मतलब 3 कक्षक यहाँ, यानी ऑर्बिटलों की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, मैक्सिमम 2 एक कक्षक में, इसमें भी 2। यानी आपको पता है
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और ये भी हम जानते हैं कि जो पी वाले में जो होता है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये कितना हो जाएगा, देखिए मैनेज हुआ, यानी 6 6 2 8। क्या ये सत्य है? ठीक है, दिखा कि नहीं आप लोगों को? ठीक, इस प्रकार से है। इसी प्रकार सारी है। अगर मैंने n बराबर 4 ले लिया तब कितनी कक्षाएं डिफाइन होगी देख लीजिए। एक S होगा, P होगा, D होगा, F होगा, यानी 32 इलेक्ट्रॉन से इसको पूर्ति करेगा। किसको? जो S, P, D, F तीनों में होंगे। ठीक, ये सभी उपकक्षाओं में अगर पाई जा रही है ये सब इलेक्ट्रॉनें, ठीक, तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इस ऑर्बिटल में मैनेज करेगा। और ये भी हमने बताया कि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। एक वामा में, एक क्या है दक्षिणावर्त में। 2 तरह से आपको इलेक्ट्रॉन मैनेज करना होता है इससे। ठीक, ये नहीं कि जो है कि दोनों सीधा ही इलेक्ट्रॉन मैनेज करना हो, तो आपकी जो कंडीशन गलत माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे n बराबर मैंने 4 लिया तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर 2, यहाँ चौक को 16, 16 दूना 32। क्या गलत है? सही है ना? तो मैंने बताया भी था S P D F कितनी कक्षाएं होते हैं, S P D क्या F। और ये भी हमने बताया कि इसमें केवल एक, इसमें आपको तीन कक्षा आपको डिफाइन होगी, इसमें कितनी 5। आप देख सकते हो, मैनेज करोगे तो इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। आपको मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया ताकि आप लोग ध्यान दो। ये किसने बताया था? सोमरफील्ड ने बड़ा योगदान दिया इसमें। ठीक है, कक्षक को डिफाइन करने में बड़ा योगदान दिया है। आगे देखते हैं। इसके बाद कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका जो सिखाया उनका नाम था क्या? बोरबरी। वो भी कब सिखा के गए थे? बोरबरी सिखाने का जो ये बताया है कि सीरियल नंबर से पहले में उन्होंने भी बताया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32। किसने बता दिया? बोरबरी ने। कब बताया था? 1924 ईस्वी में इन्होंने एंट्री मारा। ठीक है, 21 में मारे। ठीक है, और सोमरफील्ड ने कब मारा था एंट्री? 1919 में मारा था। ये 1921 में 1919 में मारा। तो बहुत सारे चीज़ें आपको दिखा दिया, लेकिन इसके बाद जो मैनेज करने का तरीका किसने सिखाया? बोरबरी ने सिखाया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मैनेज करना है। ये भी वही चीज़ बताए, ये भी बताए कि इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है। लेकिन इन्होंने क्या बताया था? उपकक्षक की बात किए थे, ये केवल इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी क्लास आज के लिए समाप्त हुई। अगली क्लास के लिए मैं फिर से मिलूँगा आपके सामने इसी अंदाज में। थैंक यू।